क्योंकि छोड़िए उसको, उस मुद्दे पे नहीं आया अभी हम लोग। एक्चुअली क्या है कि आपके कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो मतलब नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। वैसे बात नहीं करेंगे, मैं मीडिया से हूँ, क्या दिक्कत है आपको? वैसे भी मैंने वर्जन लेना है। नहीं वो ठीक है, हाँ लेकिन उसका भी एक अपना एक तरीका होता है। नहीं तो हम क्या गलती, अभी तो ये सारी जगह अलाउड है कि आप ट्रांसपेरेंसी, हम तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई ऐसी बात तो हम कर नहीं रहे आपसे कि कोई हम कोई वैसे बात कर रहे हैं। उसका एक ये होता है कि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसका एक तरीका ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई आदमी आया हुआ उसको नहीं वो हमारा नहीं कोई आदमी नहीं, देखिए प्लेटफॉर्म है वो, और लाइव हम लोगों को है बीच में, ऐसी कोई बात ही नहीं है मतलब कि इसको छुपाया जाए। नहीं छुपाने की बात, छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, डेकोरम वाली बात होती है। पब्लिक इशू लेके आए हैं हम आपके पास। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम पे हमें इशू आया था, प्रॉब्लम जो आई थी, और इसी पे लोग जोड़ के देख रहे हैं। ख्याल से थोड़ा सा आपके अधिकारी थोड़ा, या तो हम लोग बैठ जाएंगे या आप बातचीत कर लीजिए, या आप पूरी बात कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी बात शुरू कर लेंगे, ऐसा भी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि आप लोगों की कोई बातचीत करनी होगी शायद नेचुरली। नहीं आप लोग भी डिपार्टमेंट से ही ऐसी कोई बात तो हम लोग साथ में बैठ जाए तो हम आपसे बात कर लीजिए, आप अपनी बात फिनिश कर लीजिए, हम लोग 5 मिनट बाद बात करिए। नहीं आप इनकी उपस्थिति में बात नहीं करना। नहीं बीच में बैठा है ना, तो हमारे से हम भी बैठ जाए साथ में। ये मतलब है। अच्छा उपस्थिति से कुछ मतलब वैसे तो ये लग रहा है कि हम एक ही इसी पर बात कर रहे हैं सारे लोग, आपके अधिकारी भी या हम भी, मतलब ये। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके जितने ठेके चल रहे हैं पहाड़ों में, अभी मैं रुद्रप्रयाग का मामला लेके आया हूँ आपके पास। आपके एक ठेकेदार है वहाँ पे, खड़क सिंह नाम से है। अब इन्होंने इतना आतंक फैला दिया है वहाँ पे कि एक तो ये काम करवा के पैसा नहीं देते। आपको पहले भी कई लीगल नोटिस भी आ रखे हैं इस मामले में, मेरे पास भी कॉपी आ रखी है उनकी। दूसरा, जो ये पहाड़ी छोटे छोटे हमारे ठेकेदार हैं जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी का 10 लाख। एक का तो ये कोई, ये उत्तराखंड का नहीं है, ये तो बाहर का ठेका है, इसका 32 लाख रुपए देना है इन्होंने। अच्छा, आपको जब वो लोग आपके अधिशासी अभियंता को बोलते हैं कि भाई इसने हमारा पैसा देना है, आप क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट इनका होगा यहाँ पे, तो वहाँ से हमारा पैसा दिलवाइए, इन पे थोड़ा प्रेशर डेवलप करिए, तो विभाग का सीधा सीधा जवाब होता है कि हमारा तो बॉन्ड आपके साथ था नहीं, हमारा तो बॉन्ड इनके साथ था, खड़क सिंह के साथ, और इन्होंने जो काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो इसलिए हम आपका पैसा नहीं दिलवा सकते। अब ये लोकल जो अनरेस्ट है ये इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि आपकी जो PMGSY की सड़कें हैं, लोग वहाँ पे धरना करने को तैयार हो गए। हम तो इसलिए आए, हमें तो रुद्रप्रयाग बुलाया गया था, तो हमने कहा भाई हम पहले आपसे चीफ इंजीनियर साहब से बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा ठेकेदार ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अगर इसे कुछ बोलो तो ये बोलता है कि मैं मर्डरी हूँ। क्या PMGSY में काम करने का एक क्राइटेरिया है कि कोई मर्डरी आदमी बाहर का अपराधी या उत्तराखंड में काम करेगा? क्या ये अपराधियों की शरण स्थली है उत्तराखंड? यहाँ पे मेरठ मुजफ्फरनगर का गुंडा यहाँ स्थानीय लोगों को धमकी देगा इस तरह से? और 1 दर्जन लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं मेरे पास। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि आपने इसे संरक्षण दे रखा है, आप भी वहीं के रहने वाले हैं और आपने उसको संरक्षण दे दिया। तो हमको ये लगा कि हम पहले आपसे ही बात कर लें भाई इस बारे में, और वहाँ पे कोई धरने बैठ जाए वहाँ पे लोग, और फिर वहाँ पे हम खबर बनाएं, उससे पहले आपके संज्ञान में ये चीजें ले आए कि आखिरकार खड़क सिंह को आपने संरक्षण क्यों दे रखा है, क्या आपने इसके डॉक्यूमेंट चेक करे, क्या इसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको चेक कर लिया? जब ये मर्डरी बता रहा आपने, क्योंकि मैं मर्डर करके आया हूँ यहाँ पे, तो किसी ने आपको तो ठेकेदारी में यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो इसका मैं सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये है कि इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए भाई। ये अगर बाहर का मुजफ्फरनगर का क्रिमिनल है तो ही इज नॉट अलाउड टू वर्क हियर, इसको हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। एक तो सबसे बड़ा इश्यू ये है। दूसरा, ये पैसा नहीं मारेगा हमारे लोगों का। अब चलिए मुजफ्फरनगर किसी और के साथ इसका क्या था, लेकिन ये पहाड़ी लोगों का पैसा मार के यहाँ से नहीं भागेगा। हम पत्रकार जरूर हैं, लेकिन एक तरह से हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये
कि जब लोग हमें कोई इश्यू बताते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि वो प्रमाण दे रहे हैं हमें। आप भी इसकी जांच करवा लीजिए। तो हमारे 2 क्वेश्चन है आपसे कि ये जो अपराधी किस्म का आपने को खुद ही बता रहा है कि मैं मर्डरी हूं, मुझे मत बोलना। तो एक तो इसका हमें डॉक्यूमेंट दिलवाइए, आप इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होगा जमा, वो दे दीजिए, जिससे कि हमें वेरीफाई करें कि यार ये वाकई क्रिमिनल, हम भी जांच करें अपने स्तर से। सर्टिफिकेट का जो पार्ट है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, वो लोग वहाँ चेक करके ही सारी नहीं तो वो डॉक्यूमेंट तो सर जब आप यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र लगाएगा ये PWD का, तब वो डॉक्यूमेंट यहाँ भी तो लगाता होगा। हाँ नहीं, रजिस्ट्रेशन का जो वो होता है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होता है वो लगाते हैं उसमें वो, लेकिन उसकी जो कार्रवाई रजिस्ट्रेशन की होती है वो संबंधित विभाग ने की होती है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो होते नहीं, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप क्या इसने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया होगा? अच्छा नहीं, निश्चित रूप से आप अच्छा ये भी जान लीजिए कि निश्चित रूप से अगर कोई रजिस्टर्ड है कॉन्ट्रैक्टर तो उसके पहले सारी फॉर्मेलिटीज की गई होंगी, और अब वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है तो किसी थाने किसी उसके में उसको कहीं से वो डिक्लेयर्ड है मुजरिम या कहीं से उसके ऊपर इनामी घोषित है कहीं, ऐसा तो हमारी जानकारी में है नहीं। तभी तो हम क्या रहेंगे वो व्यक्तिगत रूप से दबाव बनाने के लिए और नहीं दबाव बनाने के लिए भी तो नहीं कह सकता ना। तो अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है कि कहा भी है कि नहीं कहा, इस चीज की पुष्टि हमने फोन किया उसको, ये वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, यूकेडी से हैं, मोहित डिमरी, 5000 वोट पड़ा था इन्हें, तो इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है वहाँ पे बैठना। से मैं इसीलिए पता कर रहा था कि जो देखिए एक जो उस तरह डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जो बात होती है वो एक अलग बात होती है, उसमें आप हमारे जो विभागीय प्रगति है उसकी, हमारी विभागीय जो नीति है उसके बारे में बात करके उसकी आप एक वो बना सकते हैं, लेकिन एक जो आपस में जो कन्वर्सेशन होते हैं वो कभी भी वो आप कन्वर्सेशन उसके उसमें हो ही नहीं सकते फिर, इसलिए मैं अच्छा चलिए सब कुछ ठीक है, इसके बात करने का आप मैं लहजा देखिए, बात करने की। आज हमने से बात मैंने इसको अपना परिचय दिया कि मैं पत्रकार हूँ भाई, तुम्हारे खिलाफ ऐसी शिकायतें आ रही हैं, आपका कार्यालय कहाँ है, जरा हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो ये मुझे खतौली बुला रहे हैं, जबकि इनका एक ऑफिस यहाँ देहरादून में भी है। मतलब एक तरह से मुझे भी धमका रहे हैं कि तुम खतौली आओ, फिर हम तुम्हें देखते हैं कि हमारे इलाके में आओ और फिर हमसे ये सवाल पूछो, मतलब हमसे भी गुंडागिर्दी करेंगे। आप सुनिए इनका स्टाइल देखिए आप, है मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है जी, कौन बोल रहे साहब? मैं आशुतोष नेगी बोल रहा हूँ, चीफ एडिटर जागो उत्तराखंड से। है जी, आशुतोष नेगी बोल रहा हूँ, चीफ एडिटर जागो उत्तराखंड। हाँ बताओ जी। आपने वहाँ रुद्रप्रयाग में किसी पहाड़ी लड़के के पैसे देने हैं 5-6 लाख रुपए। मेरे किसी को नहीं दे रहे मुझे, है? मुझे किसी पहाड़ी लड़के के पैसे नहीं दे। मतलब वो झूठ कह रहा है? हाँ झूठ कह रहा है। आपका कार्यालय कहाँ पे है? मेरा कार्यालय खतौली में है जी, खतौली में है। नहीं आपने एक लोकल एड्रेस भी दिया है ना यहाँ का, देहरादून का, तो उसको देखने का, कॉलेज में देखना। यहाँ कोई फोन काट दिया। फिर इन्होंने बात की तो इन्होंने बोला भाई कि हम आपके खिलाफ वहाँ पे FIR करवाएं क्या? तो उसका ये जवाब है कि FIR करवा दीजिए, मुकदमा मैं झेल लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गुंडागिर्दी है पत्रकारों के साथ। और ये लोकल वहाँ के वो हैं, पॉलिटिशियन है, नेता हैं, इनके साथ इस तरह से बात कर रहा, तो ये जनता के साथ किस तरह से बात करता होगा? एरोगेंसी इसकी यही दिखाई दे रही है। उससे ऐसा ना कि एक एप्लीकेशन जिन लोगों के है ना, तरफ से एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए आप। आपको सर ये आपको लीगल नोटिस आ रखा है, उनको लीगल नोटिस आ रखा है लोगों का। आपके PNG में श्रीनगर से जवाब जा रखा है कि हमारा सिंपली जवाब लिख दिया गया है कि हमने जो है आपसे कोई अनुबंध नहीं किया था, हमारा जो बॉन्ड था खड़क सिंह के साथ था, अब खड़क सिंह ने आपके साथ क्या किया वो आप भुगतो। ये क्या जवाब हुआ? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। सड़कें उत्तराखंड की बन रही हैं, पहाड़ी लोगों के लिए बन रही हैं, पहाड़ों में बन रही हैं, पहाड़ के लोग काम कर रहे हैं, और उन्हीं को चीट करके ये भाग गया यहाँ से और बदतमीजी अलग से कर रहा। तो ये तो नहीं चलेगा ना सिंह साहब। इसमें आंदोलन हो जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन, मैं बता रहा हूँ सिंह साहब आपको। और हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन हो और विकास कार्य बाधित हो, और जोशी जी हमारे परेशान हो, मंत्री जी या जो भी स्थानीय विधायक हो। नेचुरली आपको पता है कि नेचुरल वहां पे जो भी है विधायक, उसकी भी एक नेचुरली जिम्मेदारी होती है सड़कों को बनाना, तो फिर वो परेशान होंगे, तो बड़ा पब्लिक इश्यू बन जाएगा। आप बल्कि आप श्रीनगर खंड वाले से इसी बात तो कर लीजिए कि क्या है इसका इश्यू, इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं,
पहली बार डीएम जोगदंडे जब डीएम थे तो उन्होंने भी इस पे इसकी जो पेंटिंग थी वहाँ मूल की खाल कोई उधर सड़क है उसकी भी जांच बैठी थी, वो जांच आज तक पूरी नहीं। उसका वीडियो देखो ना सड़क का, आप अगर उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो उसकी किस तरह की घटिया पेंटिंग थी, वो मामला भी दब गया इसका। ये मतलब इसकी इतनी बड़ी पहुंच है तो भाई इसको तो हम ऐसा तो नहीं करने देंगे उत्तराखंड में ना, और ये हमको भी धमकाएगा ही नहीं चलेगा सर। हम तो इससे सिंपली बात कर रहे थे कि आप जो है इनका पैसा दे दीजिए, गरीब लड़का है कहीं से उधार करके पैसा लाया, इसने आपके साथ ठेकेदारी करी। कोई भी पहाड़ी इतना बदमाश नहीं है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि एक मुजफ्फरनगर के जो कह रहा है कि मैं मर्डरी है उसके खिलाफ शिकायत दे, चुप हो जाता है बेचारा। लेकिन आज उसकी जिंदगी मौत का, कल वो आत्महत्या कर देगा, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस लड़के की स्थिति यह है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखा ना। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये बड़ा इश्यू है सर। और आप अगर एक पे कार्रवाई कर देंगे तो ऐसी गुंडागर्दी फिर दूसरा ठेकेदार नहीं करेगा। और क्या जरूरत है मेरठ मुजफ्फरनगर वालों को यहाँ उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए काम। क्या हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे ठेकेदारों की कोई मूल निवासी उत्तराखंड सही बात, मूल निवासी के लिए काम नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, एक बची ठेकेदारी। वहाँ भी मेरठ मुजफ्फरनगर वाला यहाँ पे आके कब्जा कर रहा। और दूसरा, अगर वो इस जमीन में काम कर रहा है तो यहाँ के लोगों का सम्मान करे, इस जमीन की रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे पैसा मार के जा रहा है, ऐसे में हमारा समाज शांत नहीं रहेगा सर। इसका दूसरा मामला है ना। तो सर ये और ये भी जांच का मुद्दा है कि आज तो हम ठेकेदार जितने हैं लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, हमने अपने मीडिया के दूसरे साथी हैं, किसी को बोला, किसी को नहीं बताया अभी। फिर यहाँ पे पत्रकारों का भी जमघट लगेगा, यहाँ पे लोकल लोग भी आएंगे, वहां सड़कों पे भी धरने होंगे। हम नहीं चाहते ये स्थिति पैदा हो। आप ही आज ही इसका मामला सुलझा दीजिए, इसके खड़क सिंह का। हम एक चावल निकाल के लाए कि इस चावल गंदा चावल है, बाहर फेंकिए इस मछली को। आप आज इसको सुधार सकते हैं सर। अगर आज अपनी बात टाली, कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा इन ठेकेदारों को, और ये काम नहीं करने देंगे। फिर पहाड़ी लोग बहुत दुखी हो गए कि बाहरी ठेकेदारों को यहाँ काम नहीं करने देंगे सर। और कम से कम इस गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, जो बोल रहे हैं कि हम मर रही हैं। ये मतलब क्राइटेरिया है उत्तराखंड में काम करने का कि आप पहाड़ी आदमी को वहाँ रुद्रप्रयाग जाके धमकाएं। ये तो देखिए सीधे प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है कि किसी भी कैसी बात कर रहे हैं सर, आपके अंडर काम कर रहे हैं। किसी को धमकी देने का अधिकार आपका ठेकेदार है सर, आपका बॉन्ड हो रखा है इसके साथ। और अगर कोई इस तरह धमकी देता है तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरा ये भी प्रश्न है ना, प्राथमिकता कहाँ के ठेकेदारों को दी जाती है? देखिए ये पीएमजीएसवाई में नेशनल बिडिंग होती है और उसमें कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके कैरेक्टर वगैरह कुछ जांच वांच सर्टिफिकेट वगैरह तो चेक करेंगे सारी चीजें जांच करने के बाद और मानकों पे खरा उतरने के बाद आप एक बार इसको फोन लगा के पूछ तो लीजिए। देखिए एक इसका भ्रष्टाचार का ये मामला है, इसमें भी ठेकेदार यही था। स्वागत है आपका। श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र मोचा खाल से चीला गांव तक जाने वाली सड़क का दिनों डामरीकरण का काम ये भी इसी का मामला है। वर्षों से इस डामरीकरण के लिए चीला गांव के ग्रामीणों तो ये मामला तो होगा आपके संज्ञान में, ये भी नहीं है। इसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। डामरीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीणों का पेंटिंग का स्टैंडर्ड देखिए आप, मालिकों के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस सड़क के ध्रुवीकरण का एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया, जिस पर ग्रामीण सड़क को हाथों से उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब इस वीडियो के आधार पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने श्रीनगर डिवीजन पीएमजीएसवाई को निर्देश दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डामरीकरण का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे। ये जोगदंडे साहब का मामला है उस समय, अब तो वहाँ पे डीएम चेंज हो गया है। जांच में जो कमियां पाई जाती हैं उसके लिए तत्काल जो सरफेस को रिले करने की कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं हो पाता है तो संबंधित ठेकेदार के इसमें हमारी एसपीएम्स की स्टेट लेवल क्वालिटी मॉनिटर्स की टीम है, वो मंथली उनकी विजिट। इस पर्टिकुलर जांच में क्या निकल के आया? मोल के खाल वाली जो है, इसमें भी ठेकेदार खड़क सिंह ही था। बहुत घटिया काम है, करप्शन का मामला है। रुद्रप्रयाग में भी काम जितने अगर इसकी सड़कों की जांच करना शुरू करेंगे तो हमें नहीं पता, हम किसी साइड पे नहीं गए इसकी। हमें तो अभी यही शिकायत आई। अगर सड़कों जिस तरह से ये एग्जाम्पल मूल की खाल का मिला है, हो सकता है रुद्रप्रयाग में घोलतीर में काम कर रहा है। रुद्रप्रयाग में घोलतीर में काम कर रहा है, काम कर रहा है, सबसे काम घटिया काम है, एक काम से सही नहीं है। आप जो है तो कम से कम इससे आप हमें इतना भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, कम से कम आप इससे बात तो करवा दीजिए कि भाई ये रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। इसको बुला दीजिए यहाँ,
जिनकी शिकायत है उनको भी ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है ना सर, वो शिकायतकर्ता भी आ जाए, ये भी आ जाए, आपके सामने तय हो जाए, एज ए जज की भूमिका में आप रहें, आपको जो सही लगे वो आप निर्देश कर दीजिए। अब ये पुलिस में जाओ, ये करो वो करो, इतने लोग पैसा कहाँ है लोगों के पास, इतना मुकदमा, ये तो चाहता ही है कि मुकदमा में होता क्या है। नोटिस देखो कि कोई लीगल नोटिस उनकी तरफ से आ रखी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, मेरे पास है, इसके पास होगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ इसके लीगल नोटिस जो आ रखे हैं। सिंह साहब काम की गुणवत्ताएं बहुत घटी हैं, आप भी जानते हैं, और हम सब लोकल में देख भी रहे हैं, लेकिन जांचें क्या होती है वो भी हमें पता है। कोई जांच आज तक ऐसे नहीं, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। वो इरफान के पास ये नोटिस तक मैं आपको में व्हाट्सएप कर देता हूँ। देखिए सर, पता क्या होता है, अगर रोड खड़क सिंह के मोहल्ले की रहती तो उसकी गुणवत्ता में असर पड़ता, वो वहां पे काम अच्छे से करता है। ये इस प्रदेश को सिर्फ खंगालने और खाने का काम खाने के लिए आ करता रखे है, हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी मानसिकता ऐसी है। और जब तक ये लोग ऐसे रहेंगे, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और पहाड़ी ठेकेदारों को क्यों प्राथमिकता नहीं मिलती है, ये भी सोचनीय विषय है। ये राज्य पहाड़ियों का है, यहाँ का मूल पहाड़ी है। नहीं, लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं सर, अब ये भगवान जाने, हमें मुझे नहीं पता क्या है, लोगों का कहना है कि वो भी मेरठ मुजफ्फरनगर के हैं और उन्होंने दे रखा संरक्षणों से, सीधा आरोप है। मैं सीधा कल सीधा। बाइट सुना दूंगा आपको। ये क्षेत्रवाद है, ये कि भी आपने जो है, आप भी वहीं के हैं, आपने संरक्षण दे रखा है, इसलिए चौड़ा हो जाता है। ये मर्डरी बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, पैसे मार के भाग रहा है। 50 लाख रुपए के ऐसे चीटिंग करके भागा हुआ है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता सर 50 लाख रुपए। मर जाएगा आदमी, छोटा आदमी तो 50 लाख बहुत होता है। किसी का 32, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 2। ये नहीं चलेगा सर। मेरे को चाहे इसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए खुद के संसाधन खर्च करके जाना पड़े ना वहाँ, मैं जाऊंगा सर, और 10 पत्रकारों को और ले जाऊंगा। फिर बिल्कुल क्यों ना ले जाए हम? हमारी क्या जिम्मेदारी है? नैतिक जिम्मेदारी नहीं है हमारी क्या? इसलिए पत्रकार बने हम कि हम चुप बैठ जाए इतने बड़े बड़े मुद्दों पर। आप 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकते हो सर। आप इसको बुला दीजिए, शिकायतकर्ताओं को भी बुला दीजिए, और आप जज की भूमिका रहे, तय करिए, बात खत्म हो गई। अब ये मुझे खुद बोल रहा है कि कोर्ट में जाइए आप। ये एक अच्छा, मैंने कहा कोर्ट में जाइए, मतलब कोर्ट में मैं भुगत लूंगा, मतलब चलता रहेगा मुकदमा जैसे कोर्ट में। अब लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, तब तक जिंदगी खत्म। वो भी अपना ठेकेदारी करके यहाँ से निकल लेगा। चलिए ऐसा उससे उनका भी पक्ष जान लेते हैं कि क्या आप उनको कॉल भी तो कर सकते हैं सर। अभी बिल्कुल कर सकते हैं। कर दीजिए, एक कॉल कर दीजिए फिर। कॉल तो कर लीजिए सर। उनका आप स्पीकर खोल के सुनवा दीजिए हमें कि क्या एटीट्यूड है इनका। इसी तरीके से बात करेगा फिर। आपने तो सुनवाया आपने ना, मैं आपको भेज रहा हूँ उसका। ये आपका मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपका नंबर था मेरे पास। क्योंकि अब बात एक ठेकेदार की नहीं रहेगी है, बात हर ठेकेदार की है जिसकी प्रवृत्ति गलत है। उस पर हम तो मजबूती के साथ उतरेंगे, और पहाड़ी जो है हल्ला बोलेगा इस पे। नहीं, इस तरह के प्रकरण जो कॉन्ट्रैक्टर्स का और लोकल में लोगों का। आप सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे? वही सेम नंबर है। और दिख नहीं रहा मुझे अभी, क्या नंबर है सर व्हाट्सएप वाला आपका जो नंबर? सेम नंबर वही जिस पे मिलाया था। नहीं मैंने नहीं, इन्होंने मिलाया था। तो ये फॉरवर्ड कर दे। जितने लोग देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि नोटिस एक खड़क सिंह करके ठेकेदार है, जिसने काफ़ी पहाड़ी लोगों का, जिसने पैसा जो है मार के भागा हुआ है, और बोलता है, धमकी देता है कि मैं मर्डरी हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, चलो कोर्ट में मिल लो। ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के ठेकेदारों को अगर संरक्षण दिया जाएगा और अभी भी वो काम करते रहेंगे, तो ये सोचनीय विषय है। अगर आप इस पद पे बैठे हैं, इस पद पे बैठे हैं सर, अगर ये व्यक्ति अभी भी काम करेगा, ये तो और भी मामले आएंगे ऐसे करके। नहीं, उसका पक्ष भी तो जाना जाएगा ना कि पक्ष तो फोन मिला के ले सकते हैं आप उसका। पक्ष तो अभी भी कर सकते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। हमसे बात करने का तैयार नहीं है वो। हमें आपके पास क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो हमसे जिस तरह से एरोगेंटली बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोर्ट में देख लेंगे, आप एफआईआर करिए, ये करिए। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या तरीका है बताइए? हम आप ही के पास तो आ सकते हैं, या आप नहीं करेंगे तो फिर हम मंत्री जी के पास जाएंगे, नेचुरली जोशी जी के पास जाएंगे। वहां भी नहीं होगा तो भाई मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। हमारे पास क्या तरीका है बताइए? आप जो हायर की है उसी हिसाब से तो हम आगे बढ़े। हम आपके पास चीफ इंजीनियर के पास आ गए, उसके बाद मंत्री के पास जाएंगे, वहां भी सुनवाई नहीं होगी तो चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आए क्यों? मेरा कहना ये है ना सर, जो मतलब आप बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। देखिए, इसने फिर ठेकेदारी करनी होगी। अभी इसका तमाम इसका पैसा जो होगा आपके पास सिक्योरिटी में होगा, आप रोक देंगे तो हो तो कि इसकी 2 मिनट में सुधर जाएगा। पैसा जो रोका जाता है इन्हीं फ्रॉड, चीटिंग, वेटिंग के लिए रोका जाता है। और 10 लाख से एक ही बॉन्ड में इसका 10 लाख से ऊपर आपका यहाँ कितने काम है पैसा है। सिंह साहब, कितने काम है इसके पास? जो अभी कर रहा है रुद्रप्रयाग में 10 लाख रुपए आपके पास है सिक्योरिटी।
आप बोल देंगे कि भाई पैसा दे दो लोग। सिक्योरिटी उनकी रहती ही है उसमें, तो लीगल प्रोसीजर से जो भी निर्णय होगा उसके अगेंस्ट उसकी सिक्योरिटी से पैसा जब्त हो जाएगा। वो जब्त हो जाएगा ना सर, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आए, ये वैसे दे देना पैसा, मतलब लिटिगेशन भी जाना जरूरी है मामले का। नहीं ठीक है, तो कायदे से तो अगर उसने लोगों से ले रखा है और किस वो रखा तो नेचुरली वो इसके इतने एविडेंस है सर, जिन लोगों ने काम किया उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के एविडेंस हमें भेजे हुए हैं कि हमने ये काम कर रहा है, ये हम पेंटिंग कर रहे हैं, ये हमारी मशीन चल रही है, ये हमारा लेबर काम कर रहा है, सारे एविडेंस वीडियो एविडेंस वगैरह बना के रखे हुए उन्होंने। ऐसे नहीं कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप वो भेजिए जरूर नोटिस भेज देना जरा। अब जब हर चीज कोर्ट में ही सुलझानी है तो कोर्ट की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं है ना, पर आसानी से सुलझा सकते हैं इनसे, तो नहीं सुलझा लेंगे, लेकिन दोनों पक्षों का आप नोटिस देख लीजिए, इनसे बात कर नोटिस देख लेते हैं, ठीक है, फिर उनको भी बुला लेंगे, उनसे जवाब मांग लेंगे और जैसा भी होगा उसमें करेंगे कार्रवाई। 2 या 3 2-3 मतलब हो गई आपको जसूरी वाला। आप चेक करना था, आपको भी चेक। जितने लोग देख रहे हैं अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं इनसे कहता हूं कि अगर और भी ऐसे मामले हैं तो आप जो है यहाँ पे ड्रॉप आउट करें, कमेंट में ड्रॉप करें, हमें कांटेक्ट करें। अगर ऐसा कोई परेशान कर रहा है, यहाँ पे खाईगिरी का काम चल रहा है कहीं पे, वो भी उसका भी उसके खिलाफ भी कंप्लेन यहाँ पे करा दो, यहाँ पे आवाज़ रख लेंगे आपकी। बहुत सहेली है इस प्रदेश में, अब किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, किसी को तो सवाल जवाब करने ही पड़ेंगे। नहीं वो नोटिस भेजिए ना, क्या भेज रहा हूँ, उन्होंने कुछ और भेज दिया। हाँ नमस्कार। ये भेज दिए मैंने सारे सामान काम करने के भी, और इसमें नहीं उसके तमाम चीज़ें, उसके टेंडर आ गए सर, 1 हफ्ते में उसका बॉन्ड बन के काम शुरू नहीं शुरू हो जाएगा सर 15 जून के बाद। तो यार ऐसा अगर आपकी विधानसभा में अगर है भाई साहब, वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा से, और इनका मामला है। हाँ देखिए, बहुत ही जाति हमारे लोगों के साथ हो रही है, और बाहरी ठेकेदार यहाँ के एक तरह से हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये खड़क सिंह ठेकेदार है, हमारे लोकल लोगों ने यहाँ पे काम किया, उनका पैसा नहीं दे रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका इसने पैसा देना है। आज हम यहाँ चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस में आए और कहना चाह रहे हैं इनसे कि हमारे लोगों का पैसा दिला दीजिए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें यहाँ धरना देना पड़े चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस के बाहर, वो भी हम देंगे, चाहे रुद्रप्रयाग में करना हो, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर जब तक इनका पैसा नहीं मिल जाता है, हम देख रहे हैं बहुत सारे बाहर के ठेकेदार आ गए हैं यहाँ काम कर रहा है, और जो हमारा पहाड़ी आदमी है, जो मूल निवासी यहाँ का, वो धक्के खा रहा है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन के रह गया है, और बाहर के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश में। इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अब हम। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जितने मूल निवासी यहाँ के, एक हो जाइए आप लोग, लड़िए अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़िए। हमें एक होना होगा, हमें ताकत बनना होगा इस प्रदेश की, तब जाके जो भारी लोग यहाँ आकर हम पर राज करना चाहते हैं, जो हमारे हकों पे टाका डालना चाहते हैं, उनको हम सबक सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक हो जाइए। बिल्कुल। पहाड़ी के लिए रोजगार भी नहीं है, पहाड़ी के लिए ठेकेदारी भी नहीं। पहाड़ी का कोई पैसा मार के चला जाए, उसके लिए न्याय व्यवस्था, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। अब सब कुछ कोर्ट में ही तय होना है, तो ये जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद अगला ये भी रहेगा कि पहाड़ियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ठेकेदारी में भी बिल्कुल मिलनी चाहिए, रोजगार में भी। पहाड़ियों का पहला हक है उत्तराखंड पे, और पहाड़ियों ने जो यहाँ के मूल निवासियों ने राज्य बनाया है, राज्य इसलिए नहीं बनाया कि कोई बाहर से यहाँ के ठेकेदारी करे और हमारे लोगों का पैसा मारे, इसलिए राज्य नहीं बनाया हम लोगों को, हमारे लोगों ने। अच्छी नीयत से, अच्छे मन से जो कर रहा होगा, उससे तो हमें वैसे भी दिक्कत नहीं है। अच्छे उससे कर रहा होता है, अगर खड़क सिंह काम कर रहा होता है तो हमें क्या दिक्कत होनी? बिल्कुल। हमारे लोगों को परेशान नहीं करते तो हम तो यहाँ पे आते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया है, हमारे लोगों का शोषण किया गया है। और मैं कहना चाहूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी किसी का शोषण होता है, आप हमसे शिकायत कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़ा होंगे, और हजारों की संख्या में लोग खड़े करेंगे आपके साथ। ये हम दावा करते हैं और वादा करते हैं आपसे, हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी होगी आपके साथ।
आप एक बार कदम उठाइए और साथ दीजिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी देखिए, आप बीच में एक होटल, दिल्ली वाला होटल वाला यहाँ पे एक हमारे लोकल भाई का जो मूल निवासी टीरे का है, उसका पैसा नहीं दे रहा था, तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे, और आज उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये होती है हमारी ताकत। जब तक हम लोग खड़ी नहीं करेंगे तब तक हम इस तरह से हमारा शोषण होता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग एक हो जाइए और लड़िए अपने अधिकारियों के लिए। अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा आपको। ये आपके एक्शन का जवाब है, सिंपली ये है सर, उसी में होगा, मिल जाएगा आपको। ये अभी चौथे ही महीने का है, 21 तारीख का सर, 21 अप्रैल का जवाब है इनका। और जब यहाँ से भी नहीं मिला न्याय, तब ये पत्रकारों के पास हमारे पास आया। ये तो लीगल नोटिस जानबूझ के चाहता है कि लिटिगेशन में मामला फंसे और सालों साल चलता रहे। उसके इसने वकील रखा हुआ है, एक मुकदमा चलता रहेगा और न्याय मिलेगा नहीं, पेंडेंसी रहेगी। आपको पता है कि जुडिशरी की क्या स्थिति है। फिर अगर सपोज इसके खिलाफ हुआ भी, अपर कोर्ट में चला जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है सर? ऐसे तो इसके पास है ही, इसने 50 लाख लोगों के मार के बैठा हुआ है, 2-4 लाख रुपए वकील को दे देगा, क्या दिक्कत हो रही? यही तो ये चाहता है। जितने भी मामले निकल के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस मामले में देखा जाए तो हर वक्त जो है पहाड़ी का शोषण हो रहा है, करने वाला कोई बाहर वाला, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो। तो ये हमें भी एंगल से देखना होगा, अपने एंगल से देखना होगा। क्षेत्रवाद हमें बोला जाता है जब हम पहाड़ी बोलते हैं, असली क्षेत्रवाद के शिकार तो हम हो रहे हैं। ये जितने भी मजबूत लॉबी बना के बैठे हैं, चाहे वो ठेकेदार लॉबी हो, चाहे वो बिजनेसमैन लॉबी हो, चाहे वो यहाँ का भूमाफिया हो, जो है पहाड़ी का शोषण हो रहा है, करने वाला कोई बाहर वाला, चाहे वो किसी भी। और भी अगर कुछ मामले हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं। अगर कुछ और भी किसी ठेकेदार के खिलाफ है, अभी हम वहाँ बैठे हुए हैं, आप भेजिए। ये देखिए सर, कमेंट आ रहा है कि आप खड़क सिंह को यहाँ से क्यों अभी डायरेक्ट कॉल नहीं कर देते हैं? राइट, वही तो लाइव में स्पीकर ऑन करके ऐसा मैं तो नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है यहाँ से देख के। अगर आप एक बार फोन कर देते हैं तो यही समाधान है सर। इसकी हिम्मत है कि ये इतनी बदतमीजी कर सके। अगर आपने इसको फोन कर दिया, इसने ठेकेदारी सिक्योरिटी अमाउंट आपके यहाँ डिपॉजिट है, अभी इसके 4 या 5 बॉन्ड इसके यहाँ चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी करेगा, हिम्मत जरूरत करेगा कि ये आपकी बात को न माने। आपने सिर्फ इतना ही तो बोलना है भाई, ईमानदारी से जिनका पैसा देना है दे दो, बात खत्म करो। नहीं तो लोकल अनरेस्ट तो पैदा होगा ही होगा। ये बहुत ही अच्छा कमेंट किया नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। इसको जागरूक करने पेज में शेयर करना। मैं कर रहा हूँ। नहीं तो एक हफ्ते के भीतर यहाँ सबको बुलाते हैं, फिर जितने लोग हैं। नहीं बिल्कुल, सारे लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। पीड़ित तो बहुत है ना, पीड़ित तो बहुत है इस प्रदेश में। छोड़ेंगे तो नहीं उसको, किसी भी कीमत नहीं। अब फिर बात एक ही ठेकेदार की नहीं रह जाएगी ना, बात तो सबकी खुलेगी फिर। ये रुद्रप्रयाग रोड जो आपकी सड़क चल रही है रुद्रप्रयाग में ना, उसमें ये नेगी जी आ रखे हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ पे आपने जो लोकल लोगों से कुछ काम करा रखे हैं या कुछ हुआ, तो उनके कुछ बकाए हैं आपके पास। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। अरे खड़क सिंह जी, मैंने सुबह कॉल की थी ना आपको, आपने कहा कि कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर दो, मैं जेल लूंगा। आपने कहा ना कि एफआईआर करा दो, मैं जेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है भाई, वो तो मैं आपके उनको सुना चुका हूँ यहाँ पे। आप देखिए, अपना एटीट्यूड चेंज करिए। आप इस तरह से उत्तराखंड में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा है ना, ऐसी बदतमीजी से हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। त्यागी जी ऐसा है ना
वो जो नोटिस आ रखी है तो उसको हम आपके पास भेज रहे हैं और हाँ उसका आप जवाब दो आप, और उसको पर्सनली आप देख भी लो कि अगर कोई इशू है वो तो उसको रिजॉल्व करो आप। अच्छा थाने पे भी गए थे? नहीं, मैंने कहा कि आपकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मैंने कहा आप इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो उसमें क्या है, तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराएंगे, मैं करा दूंगा, क्या दिक्कत हो रही। तो फिर काम नहीं करेंगे, फिर ये काम नहीं करेंगे। काम फिर क्या, आप जाओ अपने प्रदेश जाओ, आप यूपी चले जाइए, यूपी चले जाओ, यहाँ काम नहीं करोगे फिर आप। पहाड़ियों को प्रदेश है, पहाड़ियों के साथ ऐसा करोगे तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना पक्ष रखिए। अच्छा कोर्ट में जवाब ऐसा है ना, मेरी बात सुन लीजिए खड़क सिंह जी, आप काम नहीं करेंगे उत्तराखंड में अब। ठीक, हाँ काम नहीं कर पाएंगे अब आप। मजाक समझा, दो लड़कों को बैठ जाओ धरने पे, क्या दिक्कत हो। और क्या, बैठा देते हैं, कर देते हैं, फिर बैठ जाइए। जब हल्ला ही बोलना है तो जैसे ढंग से बोलेंगे। जब ये आपके सामने इस तरह से बदतमीजी से बात कर सकता है तो सर हमें तो नहीं लगता कि ये मतलब मानेगा, इसे इतना, इसकी चर्बी इतनी मोटी है। बैठ जाओ कहते धरने पे, क्या दिक्कत हो रही है। नहीं, अब एक उसका बिहेवियर ही देखे ना, किस ताव में बात कर रहे हैं, आपके सामने किस तरह से किस ताव में बात कर रहे हैं। हल्के में ले रहा है बात को, बहुत हल्के में ले रहा है बात को। ये मुद्दा बहुत बड़ा इसके सर मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप मेरे को वैसे डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो मैं आरटीआई से लूंगा। डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। इनके मुझे एक सेट दे दीजिए, इनके कौन कौन से बॉन्ड चल रहे हैं, और इनके अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए, और इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए सर, मुझे एक सेट दीजिए बस, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं भी अब इनका इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि कितने योग्य हैं, क्या ये वाकई योग्य हैं, और योग्य नहीं है तो ये काम कैसे कर रहे हैं। और इनका जो ये धमकी देते हैं कि मैं मर्डरी हूँ, तो मैं इनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की यूपी से जांच कराऊंगा, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखूंगा कि इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू कैसे हुआ, क्या इनका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड है, क्या ये जेल में रहे हैं हत्या के मामले में। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, हम यहाँ अपराधी को उत्तराखंड में काम नहीं करने देंगे। इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया, जिस तरह से बात कर रहा है आपके सामने, ये कोई तरीका नहीं है सर। एक जिम्मेदार पत्रकार आपके सामने आया हुआ है, एक नेता आपके सामने आया हुआ है। अपनी बात तो रखी ना कि उनका उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से किसी का कोई बकाया नहीं है, तो अब लीगल नोटिस जो आया हुआ उनको भेजते हैं, अपना पक्ष रखेंगे वो, उसके बाद फिर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और एक आदमी का नहीं, कई लोगों से पैसे देना है सिंह साहब, एक आदमी है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं। नहीं देखिए, हम लोग रिजॉल्व भी कराते हैं, ऐसे इशूज अक्सर आते रहते हैं साइट्स पे, जो कभी लेबर्स की कंप्लेंट आती है, कभी लोकल, कभी तो जो आसपास के दुकानदार होते हैं उनकी भी कंप्लेंट आती है कि अच्छा, कभी तो वो इतना हाई अमाउंट बताते हैं कि उतनी उधार दिया जाना ही संभव नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी की इतनी कैपेसिटी होती है उधार देने की, तो क्या वो कहीं इतने इंटीरियर में उसकी शॉप तो नहीं होती। तो वो इस तरह के विवाद चलते रहते हैं, उसको प्रशासन की मदद से हम लोग सॉल्व भी कराते हैं। तो उसको जो नोटिस आया उसको हम देख के उसमें लीगल कार्रवाई करते हैं। इसमें क्या आश्वासन है आपका इस वाले में, खड़क सिंह पर्टिकुलर इसमें? एक तो इनके जो डॉक्यूमेंट है वो सेट आप हमें उपलब्ध करा दीजिए, इनके जो बॉन्ड चल रहे हैं अभी कौन कौन से, वो जानकारी दे दीजिए, और इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा होगा नेचुरली, पुराने अनुभव प्रमाण पत्र वो हमें दे दीजिए बस। डॉक्यूमेंट हम सारे आपको, भाई इतना दे दीजिए आप, बाकी हम भी इनको अपने स्तर से अब इनकी जांच, इनके काम कहाँ चल रहे हैं ये भी है करंट में, PMDSY क्योंकि अगर हम जाएंगे तो फिर करंट में जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे भी देखेंगे कितनी उधारी इन्होंने ले रखी है, किस किस का देना है, क्योंकि इस तो पहाड़ी रहना है। अब पहाड़ी आदमी ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही वो लड़ने पे उतर जाए, पर लास्ट ऑप्शन अगर उसको छोड़ोगे वो क्या करेगा, नहीं है उसके पास पैसा कोर्ट जाने का। कल को अगर सड़कों पे हल्ला बोल होने लग गया, ऐसे सभी बाहरी लोगों के खिलाफ होने लग गया, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही लोग होंगे। ये खड़क सिंह, हाँ खड़क सिंह होगा सर, और कहीं ना कहीं सर आप भी होगा, अगर आपने सही दे रखी हो तो कहीं ना कहीं आप भी होंगे। फिर हमारा काम एग्रीमेंट करके और कॉन्ट्रैक्टर से काम लेना है, वो ऑल ओवर इंडिया का कहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, और हमें किसी नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी है ना सर, वो बात तो सही है कि आप लोकल से कोई वो नहीं है, आपने बॉन्ड उसके साथ कर रखा है, लेकिन ये वहाँ जाके अगर अनरेस्ट पैदा करेगा तो आप ही को तो बोलेंगे लोग, किसको बोलेंगे बताइए कि इस तरह से धोखाधड़ी, चीटिंग, गाली गलौज, बोल रहा है कि मर्डर, मैं तो मर्डरी हूँ, मेरा कुछ नहीं। अगर अनरेस्ट की बात है तो उसके लिए शासन प्रशासन भी है, तो आप ही तो है शासन, मालिक इस विभाग के तो आप ही हैं, चीफ इंजीनियर तो आप ही हैं। अभी तो आपने अपना पक्ष रखा है ना, अभी तो हमें
उनका पक्ष सुन लिया है आपने? और जो पीड़ित हैं अभी हम वो भी आ जाएंगे, अगर आप बोलेंगे वो आ जाएंगे। उनसे भी बात करके और जो भी होगा उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आप फिलहाल हमें जरा से इनके डॉक्यूमेंट तो दे ही दीजिए कम से कम, इनके दिलवा दीजिए। और पानी वानी पिलाने की कोई व्यवस्था हो आपके यहाँ तो पानी पिलवा दीजिए। देखिए भाई, कोई भी कहीं भी इस तरह का प्रकरण होता है, आप लोग जो है एक बारी कांटेक्ट करें। यहाँ आशुतोष नेगी जी हैं, मेरा नाम आशीष नेगी है, भाई साहब भी हमारे साथ हैं, और मोहित डिमरी जी हैं। क्योंकि समय रहते सबको संगठित होना पड़ेगा। ऐसे जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं प्रताड़ना के, इसके खिलाफ इकट्ठे होकर हल्ला बोल करना पड़ेगा। आज हम शांति वार्ता के लिए आ रखे थे, आराम से मीटिंग के लिए आ रखे थे। आज हमने मीटिंग में बात की है सर से और इन्होंने आश्वासन दिया है। इसके बाद अगर नहीं होती है कार्रवाई तो बिल्कुल सड़कों पे हल्ला बोल होगा, हर चौक चौराहे जाम कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा था इसमें। देखिए, इस तरह की शिकायतें पूरे उत्तराखंड से जगह जगह से आती हैं कि भाई किसी बाहरी ठेकेदार ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है, ये कर दिया। एक तो देखिए, आप जो भी काम करें उसका एक लीगल एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। मौखिक केवल मुंह जुबानी वादे से नहीं चलता है। देखिए, जब लिटिगेशन आता है फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, किसी भी बाहरी ठेकेदार के साथ काम करें तो उसका जो है एक बॉन्ड बनवा लें, लीगल बॉन्ड बनवा लें, तब काम करें। और दूसरी बात यह है कि न केवल पैसे का लेन देन, इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि उसमें अगर काम की गुणवत्ता भी गड़बड़ है तो उसकी भी समय पे शिकायत करें। आप लोग क्या करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है, जब पेंटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अरे भाई पेंटिंग तो आपके सामने हुई ना, अगर माल गलत पड़ा तो आपने देखा, तो आप समय रहते बताएंगे तो उसका समाधान हो सकता है। और हमारा आपसे ये वादा है कि इस तरह के जितने मुद्दे होंगे सारे मुद्दों का समाधान दिया जाएगा। और देखिए, अगर आप ये लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल यहाँ पे इस बात को लेके लड़ते रहेंगे तो ये भी नहीं होगा। कल अगर आपकी जरूरत पड़ी, जैसे रुद्रप्रयाग का मामला है, लोगों जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बोला है कि इसमें धरने पे बैठेंगे। अगर धरने पे बैठना पड़ा, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। जस्टिस लेके रहेंगे बिल्कुल 100%। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।